हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पर कई तरह के रियलिटी शोज आते हैं। डांस का, गाने का, एक्टिंग का, हर चीज़ के रियलिटी शोज देखे जा सकते हैं। और इन सब रियलिटी शो में एक कॉमन चीज़ होती है, वो है इमोशनल एंगल। और ये इमोशनल एंगल ही इन रियलिटी शोज की वो खास कड़ी है जिसके सहारे ये टीवी चैनल्स वाले 20 साल से इंडियन पब्लिक का लगातार बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल, जिस रियलिटी शो के बारे में पहले भी सोनू निगम की एक वीडियो से मैं खुलासा कर चुका हूं, जहां उन्होंने बताया था कि कई बार कंटेस्टेंट स्टेज पर गाना गाते ही नहीं बल्कि केवल लिप सिंक करते हैं और गाना पीछे बज रहा होता है। इंडियन आइडल एक ऐसा शो है जिसके विनर्स ने आज तक लाइफ में कुछ नहीं किया। जीतने के बाद भी आपको किसी भी विनर का नाम याद नहीं होगा। किसी एक को इक्का दुक्का फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने मिल गए हों तो अलग बात है, वरना बाकी के तो आपको नाम भी याद नहीं होंगे। तो महीनों तक इतने बड़े बड़े जज इस शो में सिंगर्स की क्या परख करते हैं कि इंडियन आइडल के बाद उनका करियर दम ही तोड़ देता है। एनीवेज, मैं बात कर रहा था इमोशनल एंगल की। आप कोई भी रियलिटी शो ले लीजिए, वहां एक खास सीट रिजर्व की जाती है उनके लिए जो गरीब है या फिर अपनी गरीबी को अच्छे से बखान कर सके। मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मेरी आंख खराब है, मेरे घर की छत टूटी हुई है, मैं गुब्बारे बेचता हूं, मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती है, मैं चाउमीन की रेडी लगाता हूं, मेरे पिताजी नहीं है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूं। ये वो डायलॉग्स हैं जो इन रियलिटी शोज में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। बस यही है इन रियलिटी शोज की रियलिटी, जहां कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये रियलिटी शोज कितने फेक होते हैं। इंडियन आइडल 10 का विनर था सलमान अली। ऑडिशन से लेकर फाइनल जीतने तक इसने अपनी गरीबी को ऐसा पकड़े रखा कि उसकी वजह से इसे ट्रॉफी तक मिल गई। मैं गरीब परिवार से आता हूं, मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है, मेरे घर की छत टूटी हुई है, हमने लोन भी लिया हुआ है, मुझे इन पैसों से ये सब ठीक करना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इस डायलॉग के सहारे लगभग हर एपिसोड में घर परिवार को दिखा दिखाकर ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और इन्हें वोट दिलवाते हैं। आंखों में बसाए तू। टैलेंटेड होने के साथ साथ अब इन रियलिटी शोज में आपका गरीब होना या गरीबी का बखान करना आपको आता है तो हमेशा आपके लिए ये प्लस पॉइंट रहता है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके से नेशनल टीवी पर अपनी गरीबी को कोसते रहना कहां तक जायज है। उनके इस ड्रामे के कारण कुछ उनसे बेहतर कलाकारों के साथ अनजस्टिस नहीं हो रहा है। इसके बाद इंडियन आइडल में एक और कंटेस्टेंट थे, अंकुश भारद्वाज। एवरेज गाने वाला ये एक्टर इंडियन आइडल में सेकंड आया था। एक्टर इसलिए कह रहा हूं कि इसे ये अवार्ड इसके सिंगिंग के लिए नहीं बल्कि इसके मेलोड्रामा के लिए मिला था। अपनी आंखों की बीमारी का सहारा लेकर इसने पूरे इंडियन आइडल में अपनी पकड़ बनाए रखी। वैसे तो सब कुछ देखता था, लेकिन आंखों में धुंधलेपन की बात कह के बार बार इमोशंस की सीढ़ी बनाकर ऊपर एक और कदम चढ़ता चला गया। जिंदगी में मेरी परेशानियां तब से बढ़ गई जब से मुझे पता लगा कि मेरी आंखों में एक मेजर डिजीज हो गई। इतना ही नहीं, इवन उसका डॉक्टर भी शो पर आकर बताता है कि अब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। मतलब हद है ना। वेलकम ऑन द शो। I want to share some good news about अंकुश। कुछ 3-4 हफ्ते में हम उनकी सर्जरी करने वाले हैं। क्या सचमुच हमारे देश में इतने बेवकूफ लोग हैं जो इस मेलोड्रामा को समझ ही नहीं पाते? इसके आगे एक और कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे जो डांस प्लस 3 का विनर था, बीर राधा शेरपा। डांसर अच्छा है लेकिन इसकी कहानी वही है। ऑडिशन में बोलता है, मैं नॉर्थ ईस्ट का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, मैं वीडियोस देखकर अपने दोस्तों के साथ डांस की प्रैक्टिस करता हूं, मैंने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली और हर कोई उसके बिना गुरु के सीखे डांस को देखकर आश्चर्यचकित था। लेकिन असल में यह सच्चाई नहीं थी। अगर आप इसकी एक पुरानी वीडियो देखेंगे तो जिसमें उसने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में हिस्सा लिया था, जहां वो फिनाले तक नहीं पहुंच पाया, उसके ऑडिशन के वक्त उसके साथ डांस टीचर था जो एक कोरियोग्राफर था, जिसके बारे में वो खुद बता रहा था कि इन्होंने ही मुझे ट्रेंड किया था। बल्कि न केवल उसने उसे ट्रेनिंग दी थी बल्कि उसके उस गुरु ने उसे 6 महीने अपने साथ भी रखा था। बट इंसान जब ऊंचाइयां थामता है तो अक्सर अपने पास्ट की रियलिटी को छुपा लेता है। बीर शेरपा। बहुत सारी चीजें आपने फ्रेश की, वो सब चीजें आपने कहाँ से सीखी? मेरे सर ने मुझे सिखाया। कंपटीशन में मिला था
तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगा, अपने साथ रखा। तो ये 6 मंथ से मेरे साथ है, मैं इसे ट्रेन कर रहा हूँ। पूरा रियलिटी शो एक मेलो ड्रामा पर चलता है। यहाँ हर दूसरा कंटेस्टेंट गरीब है, बेहद गरीब है, लाचार है। इसके अलावा उनके लिए जो वो 10 रुपए वाली इमोशनल डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है ना, जहां एक बॉलीवुड का रोने धोने वाला सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक में डालते हैं और फिर उस लड़के की मां को काम करते दिखाएंगे, उस लड़के की गरीबी दिखाएंगे। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि जब ये वीडियो आपको दिखाई जाती है तो वो गरीब कंटेस्टेंट बड़ी एकाग्रता से अपने काम में लगा दिखाया जाता है, जैसे उसे पता ही नहीं कि उसे कैमरे से शूट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली उसे पता होता है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो इसका मतलब ये लोग सिंगर या डांसर से अच्छे तो एक्टर होते हैं, जो ऐसे मौकों पर क्या गजब की एक्टिंग कर जाते हैं कि एकदम रियल लगता है सब, जबकि किसी आम इंसान के लिए कैमरे पर काम करना आसान नहीं होता। इस उम्र में लोग खेलते हैं, कूदते हैं। हर में 3-4 दिन सोया, कई लोगों से बात। इसी प्रकार से डांस दीवाने में उदय नाम के एक गरीब लड़के को मंच दिया गया था। अच्छा, ये जब फेमस हो जाते हैं तब ये इन्हें 1-2 दिन के लिए अपने मंच पर जगह देते हैं ताकि इनके नाम पर जितना कमाया जा सके कमा लें। अब उस डांसर गरीब लड़के उदय, जिसके डांस की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, उसके बारे में यही कहूंगा कि एक एवरेज डांसर है। सीरियसली आपको उस तरह के डांसर हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या था? उसकी गरीबी और उसका पहनावा। उस गरीब पहनावे के कारण लोगों को उसके टैलेंट से ज्यादा इस बात की सिंपैथी हुई कि कितनी गरीबी में इसने इतना अच्छा डांस सीखा। लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। आप फाइनली क्या डिलीवर करते हैं वही दुनिया को दिखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक अमीर घर का लड़का बेस्ट डांसर है, बेस्ट सिंगर है, तो उसे घृणा की नजरों से देखा जाएगा। नहीं घृणा की नजरों से देखेंगे तो उसके डांस या सिंगिंग को यह कहकर नकार देंगे कि अरे पैसे वाला है तो ये तो सीख ही लेगा। लेकिन टैलेंट कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। डांस दीवाने की टीम 2 गाड़ियों में ड्रामेटिक वे में ऑन कैमरा उदय का घर लोगों से पूछते पूछते वहां पहुंचते हैं। बट क्या सच में? जी नहीं, वो सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे कि ये सब रियल में हो रहा है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हम कैसे उसके घर गए, और ये वीडियो दिखाने का रीजन है उस लड़के को शॉक्ड होते दिखाना, उसका घर दिखाकर उसकी माली हालत दिखाना। जैसे तैसे ये लोग उसके घर पहुंचते हैं और वहां ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उदय को पता ही नहीं कि टीम उसके घर पहुंची है, जबकि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। उदय को पहले से ये बता दिया जाता है कि टीम आएगी तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे ये आपके लिए शॉकिंग है। फिर कैमरा और टीम अंदर घर में जाती है, जहां उसके घर अंदर से दिखाया जाता है। फिर फोकस किया जाता है मां पर, क्योंकि इमोशन मतलब मां। अब यहां पर मां जो है वो मुंबई जाने के रास्ते में खाना खाने के लिए रोटी बना रही है, और टीम का क्रू मेंबर उसकी मां के पास आकर बैठता है और पूछता है रोटी किसके लिए बना रही है, तो वो बताती है रास्ते में खाने के लिए। फिर कैमरा रोटी को फोकस करता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो टीम उन्हें गाड़ी से मुंबई ले जाने के लिए आई है, एक गेस्ट की तरह, एक वीआईपी की तरह सम्मान दे रही है, क्या वो रास्ते का खाना नहीं खिलाएंगे माँ बेटे को? ये जो रोटी बनाते दिखाने का जो ड्रामा ये लोग करते हैं, इसे इन रियलिटी शोज की टीआरपी आती है। और यकीनन उदय भी रियल लाइफ में इतना भोंदू सा तो नहीं होगा, या कह लीजिए इतना सीधा सा नहीं होगा जितना उसे टीवी पर दिखाया जाता है। कहने का मतलब है इन सब ड्रामे के पीछे पैसों का खेल होता है, टीआरपी का खेल होता है। इसके बावजूद हम बेवकूफ बने इन ड्रामास को देखते हैं। एक रियलिटी शो में अगर जज मेल है, एंकर फीमेल है, या जज फीमेल है और एंकर मेल है, तो आधे शो के दौरान दोनों को फ्लर्ट करते दिखाया ही जाता है, जो अब बेहद इरिटेटिंग लगता है। शिल्पा शेट्टी जज है तो उनके बेटे को शो पर लाया जा सकता है, परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जज का बेटा है। उस स्टेज के लिए जहां लाखों लोग लाइंस लगाते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आता है। नेहा कक्कड़ के रोने धोने से तो अब आप भी पूरी तरह से ऊब गए होंगे, यकीनन आप ऊब गए होंगे, तो वो जाने दीजिए। गीता कपूर, जिसे गीता मां क्यों कहते हैं ये आज तक समझ में नहीं आया है। उनके जबरदस्ती के अपने बनाए गए प्रेजिंग वर्ड्स अब ज्यादा चुभने लगे हैं। मतलब स्टुपेंडो, फंटेबुलस, मैजिकल, क्या है ये सब?
कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस से पहले उसकी रुदाली वाली वीडियो को चलाने का मकसद उसे सिंपैथी दिलाना ही होता है। डांस शो में कंटेस्टेंट्स सबसे ज्यादा रोबोट डांस करते हैं, एरियल डांस एक्ट सबसे ज्यादा होता है। अब इन कंटेस्टेंट्स को जीतने के बाद जाना कहां है? बॉलीवुड में। और आपने बॉलीवुड में इस तरह के रोबोटिक डांस देखे हैं? नहीं होते हैं। तो फिर इन लोगों का भविष्य है कहां? अब हर रोज तो ABCD जैसी फिल्में बनती नहीं कि इन सबको काम मिल ही जाए। इन रियलिटी शोज के ऑडिशन में गरीब लड़का या लड़की आते हैं तो उसी से ये जजेस पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, लेकिन ये बात वो सबसे नहीं पूछते। उसी से कैसे पूछते हैं जो गरीब होता है? सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इवन इन कंटेस्टेंट्स का भी रोना धोना स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। बिग बॉस में सारा खान और अली मर्चेंट शादी कर लेते हैं। क्यों? ताकि शो की TRP बढ़ सके, और शो के बाद दोनों का डिवोर्स की खबरें आने लगती हैं। उनके साथी कंटेस्टेंट राहुल भट्ट ने कहा था कि यह सब प्री प्लान्ड था, कि ऐसे एक फेक शादी करनी है। एक मीडिया ने तो यह भी क्लेम किया था कि ये दोनों 2 साल पहले ही ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। राखी सावंत एक स्वयंवर में जो ड्रामा करती है वो सबने देखा। शादी करने के बाद जब शो खत्म हो गया तब खुद राखी ने बोला था ये सब फेक है, इसके लिए उन्हें पैसे मिले थे। बिग बॉस तो पूरा शो ही ड्रामा और गाली गलौज पर टिका है। जो जितना ड्रामा करेगा वो विनर होगा। कमाल खान जो इस शो का हिस्सा रह चुके हैं वो खुद इसे एक स्क्रिप्टेड शो बता चुके हैं। कश्मीरा शाह ने कहा था उसे बुरा बनने के लिए शो द्वारा कहा गया था। कहने का मतलब है जब तक ये रियलिटी शो बनते रहेंगे लोग इसी तरह से। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप इन रियलिटी शोज को लेकर क्या सोचते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए